और सभी बच्चे अपने साथ में एनसीईआरटी की बुक लेकर बैठेंगे। चलिए, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि आपके 9th क्लास के लिए मैथ्स की रिवीजन क्लासेस चलाई जा रही है। बच्चे, आप लोग क्या जानते हो कि आप लोगों के लिए 9th क्लास के लिए मैथ्स की रिवीजन क्लासेस चलाई जा रही है, क्योंकि आपके 1 अगस्त से बच्चे क्या है, आपके 1 अगस्त से आपके सेट एग्जाम शुरू होने वाले हैं। तो सेट एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के लिए 9th क्लास के मैथ्स की रिवीजन क्लासेस चलाई जा रही है। और आज की क्लास में हम लोग 9th क्लास के मैथ्स का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है संख्याएं और कोण। कौन सा चैप्टर बच्चे? संख्याएं और कोण, चैप्टर नंबर 6 आज की क्लास में आप लोगों का स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, देखो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चे अपने साथ में एनसीईआरटी की बुक लेकर बैठे। आप सभी बच्चे अपने साथ में एनसीईआरटी की बुक लेकर बैठे और साथ में कॉपी और पेन भी लेकर बैठे, ताकि आपको जो चीज जरूरी लगे आप उनको साथ के साथ कॉपी के अंदर पेन से लिख सकें। ठीक है, चलिए अभी हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, आप लोगों को इस बुक के अंदर से एक्सरसाइज 6.1 में बहुत सारी चीजें मिलेंगी सीखने के लिए। तो बच्चे, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चे ध्यान से देखें और अपनी क्लास के अंदर क्या बनाते रहें, नोट्स बनाते रहें। देखिए, सबसे पहले आप लोग यहाँ देख पाओगे अपनी बुक के अंदर, सभी बच्चे इसको अपनी बुक के अंदर अंडरलाइन कर लीजिए जल्दी से। आप लोग यहाँ पर एक चीज देख पा रहे होगे भाई, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है सर? यहाँ पर लिखा हुआ है सरेख बिंदु यानी कि कोलिनियर पॉइंट्स, और असरेख बिंदु यानी कि नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, और देखो यहाँ पर कुछ कुछ डार्क पॉइंट लिखे हैं। कोण किसे कहते हैं भाई? एंगल। भुजाएं किसे कहते हैं? यानी कि आर्म्स। और बच्चे शीर्ष किसे कहते हैं? वर्टेक्स। यानी कि कुछ चीजें हमारे पास में आने वाली है। ठीक है, यानी कि आप सबसे पहले देखिए कि आपको रेखाखंड के बारे में सीखना है, किरण के बारे में सीखना है, रेखा के बारे में सीखना है। तो बच्चे, आप सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर जल्दी से हेडिंग डालिए बिंदु। भाई, ज्योमेट्री पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको बिंदु पता होनी चाहिए कि बिंदु क्या होता है। देखो, बिंदु किसी भी चीज की लोकेशन को, यानी कि किसी चीज को दर्शाने के लिए आप एक बिंदु का इस्तेमाल करते हो। जब बहुत सारे बिंदु आपस में मिलते हैं तो आपके पास में क्या बनकर तैयार होती है बच्चे? रेखा। अब रेखा क्या होती है? अब आप देखिए, जैसे कि आपने लिखा सर ये एक रेखा है। ये क्या है हमारे पास में? एक रेखा है। रेखा क्या होती है? दोनों दिशाओं में। याद रखना बच्चे, जो रेखा होती है वो दोनों दिशाओं में अनंत तक जाती है। कहां तक जाती है? अनंत तक। और मान लीजिए इस रेखा का नाम है हमारे पास में क्या? ए बी। तो हम इसको कैसे लिखेंगे बच्चे? इसको लिखेंगे हम रेखा ए बी, और आपने इसके तरफ एक लाइन लगाई इसके ऊपर और दोनों तरफ तीर लगा दिए। और जो रेखा ए बी है और जो रेखा बी है वो दोनों एक ही रेखा है। क्लियर? देखो, रेखा के बाद में आता है बच्चे हमारे पास में रेखाखंड। कौन आता है बच्चे रेखा के बाद में? रेखाखंड। रेखा के बाद में हमारे पास में आता है बच्चे रेखाखंड। आप लोगों को लग रहा होगा क्या सर ये जरूरी है? बिल्कुल, थोड़ा थोड़ा जरूरी है, देख लीजिए जल्दी जल्दी। रेखाखंड क्या होता है बच्चे? रेखाखंड होता है कि अगर आपने क्या कर दिया बच्चे, किसी रेखा के दोनों बिंदु, भाई किसी रेखा के क्या कर दिए? दोनों बिंदु क्या कर दिए बच्चे? आपने फिक्स कर दिए। ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है। अब ये किसी भी दिशा में अनंत तक नहीं जा रही है। अब इसकी दूरी क्या है? फिक्स हो गई है। अब इसकी दूरी क्या है? सीमित हो गई है, फिक्स हो गई है। आप इसको बोलोगे सर ये रेखाखंड ए बी है, और रेखाखंड ए बी को हम ऐसे लिखते हैं ए बी, और उसके ऊपर एक लाइन लगा देते हैं जिसके दोनों तरफ बिंदु लगे होते हैं, और आप इसे रेखाखंड बी ए बी बोल सकते हो। बच्चे, एक होती है हमारे पास में किरण। क्या होती है बच्चे? एक हमारे पास में एक होती है बच्चे हमारे पास में किरण। अब ये किरण क्या होती है हमारे पास में? देखिए, किरण क्या होती है बच्चे? एक बिंदु से तो निकलती है और ये अनंत तक जाती है दूसरी दिशा में। यानी कि आप कहोगे सर जो हमारे पास में किरण होती है, सर किरण कुछ इस तरीके की होती है कि उसका एक बिंदु तो फिक्स होता है, सर उसका एक छोर तो क्या होता है? फिक्स होता है ए, और सर दूसरा जो होता है वो एक दिशा में अनंत तक जाता है। इसको हम बोलेंगे किरण ए बी। क्या बोलेंगे इसको हम? किरण ए बी। और किरण ए बी है तो बच्चे वो ऐसे ही लिखा जाएगा, आप इसे रिवर्स ऑर्डर में नहीं लिख सकते। इतना क्लियर हो सभी को? यानी कि आप लोगों को इतनी चीज पता लगी होगी सर बिंदु क्या होता है। यानी कि सर बिंदु किसी भी चीज की स्थिति, यानी कि आप उसकी लोकेशन को बताने के लिए इस्तेमाल करते हो। रेखा, यानी कि अगर आपकी कोई लाइन है सीधी रेखा, वो दोनों दिशाओं में अनंत तक जा रही है तो वो हमारी रेखा कहलाएगी। सर इसको रेखा को इस तरीके से लिखा जाता है। सर रेखाखंड क्या होता है? अगर सर किसी रेखा की लंबाई को निश्चित कर दिया जाए, यानी कि उसके दोनों बिंदु क्या कर दिया जाए? फिक्स कर दिया जाए, तो आप उसे रेखाखंड बोलोगे। और सर रेखाखंड को इस तरीके से दर्शाया जाता है। सर एक होती है किरण, जैसे कि आपके पास में होती है सूर्य की किरणें। भाई सूर्य की किरणें आपने पढ़ी होगी, तो बच्चे वो भी कैसी होती है? सूर्य से निकलती है, यानी कि जहां से निकलती है वो फिक्स है, लेकिन वो कहां तक जाती है पता नहीं सर। यानी कि एक दिशा मतलब एक एंड तो उसका फिक्स है, लेकिन पर सीमित है, लेकिन पर दूसरा क्या है? वो असीमित है, वो अनंत तक जाती है एक दिशा के अंदर। वो हमारी क्या कहलाती है? किरण कहलाती है। इतना क्लियर हुआ सभी को? एक बार बताइए जल्दी से, इतनी सारी चीजें क्लियर हुई सभी को? ठीक है, अगर इतना क्लियर है सभी को तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए बच्चे, आपको ये सारी चीजों के बाद में आपने पढ़ा था, सर आपने एक बिंदु बताया था भी, सर एक बिंदु क्या होता है?
सर सरेख बिंदु, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बच्चे कोलिनियर पॉइंट। क्या बोलते हैं इंग्लिश के अंदर हम? कोलिनियर पॉइंट। अब ये सरेख बिंदु क्या होते हैं बच्चे? सरेख बिंदु, मान लीजिए हमारे पास में दो बिंदु है, मान लीजिए हमारे पास में दो बिंदु है, हमने कहा सर एक बिंदु तो ये रहा टी, सर एक बिंदु ये रहा क्यू, और आप दो बिंदुओं को आप हमेशा एक सीधी रेखा से जोड़ सकते हो, ठीक है। यानी कि दो बिंदु हमेशा क्या होते हैं? सरेख होते हैं। मान लो आपके पास में तीन बिंदु है, मान लो आपके पास में तीन बिंदु है, सर ये रहा बिंदु पी, सर ये रहा बिंदु क्यू, और सर ये रहा बिंदु आर। क्या अब आप इन तीन बिंदुओं को एक सीधी रेखा से जोड़ सकते हो? आप कहोगे सर तीन बिंदुओं को हम एक सीधी रेखा से नहीं जोड़ सकते, सर ये रेखा खत्म हो गई, अब सब इसे जोड़ने के लिए सीधी रेखा नहीं है। यानी कि अब आप कहोगे कि सर ये तीनों बिंदु कैसे हैं? क्या ये तीनों बिंदु सरेख हैं? आप कहोगे नहीं सर, सरेख बिंदु वही कहलाते हैं जो एक सीधी रेखा पर आ जाए। सर ये तीनों बिंदु एक सीधी रेखा पर नहीं आ रहे, तो आप कहोगे बिंदु पी क्यू और आर सरेख नहीं है बच्चे, कैसे हैं? असरेख है। कैसे बच्चे? असरेख बिंदु है, ठीक है। ये कैसे बिंदु है? असरेख, यानी कि नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। अब बच्चे क्या तीन बिंदु, आप कहोगे सर क्या तीन बिंदु सरेख हो सकते हैं? बिल्कुल। अगर आप इस तरीके से तीन बिंदु लोगे, भैया एक हमारे पास में क्या है? सीधी रेखा है, आपने इसके ऊपर तीन बिंदु अपनी तरफ से ले लिए सर, पी क्यू आर और एस। सर बताओ क्या पी क्यू आर एस सरेख बिंदु है? आप कहोगे यस सर पी क्यू आर एस सरेख बिंदु है, क्योंकि सर चारों ही बिंदु एक सीधी रेखा के ऊपर आ रहे हैं। बताइए क्या इतना क्लियर हो सभी को? बताइए बच्चे क्या इतना क्लियर हो? सरेख बिंदु असरेख बिंदु क्या होते हैं? कि सर अगर हमारे पास में दो से अधिक बिंदु एक सीधी रेखा पर आ जाए तो सर वो हमारे क्या कहलाएंगे? सरेख बिंदु कहलाएंगे, और अगर एक सीधी रेखा पर नहीं आएंगे तो सर वो हमारे असरेख बिंदु कहलाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए अब आगे चलने से पहले आप लोग ये देखिए कि सर ये तो सारी चीजें क्लियर हो गई, रेखाखंड क्या होता है, किरण क्या होता है, रेखा क्या होती है, सरेख बिंदु क्या होते हैं, असरेख बिंदु क्या होते हैं। सर हमें थोड़ा सा ये और बता दो कि सर यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है कोण, भुजाएं और शीर्ष, सर इनको और क्लियर कर दो। और सर यहाँ पे लिखा है समकोण, त्रिभुज, अधिक कोण, ऋजु कोण, प्रवृत्ति कोण, ये सब क्या चीजें होती है, ठीक है। तो इनके बारे में और देख लेते हैं एक बार बच्चे हम सारी चीजें। देखिए अगर आप बात करो किसकी बच्चे? भुजा, शीर्ष और कोण की, तो बच्चे अगर आप बात करोगे भुजा, शीर्ष और कोण की, तो पहले आप लोग यहाँ पर देखिए ध्यान से। देखिए बच्चे ये हमारे पास में कोण है, बच्चे क्या हमारे पास में कोण है। अब देखो कोण को कैसे लिखा जाता है, मान लीजिए ये हमारे पास में क्या है? ए, ये क्या है हमारे पास में? बी, और ये क्या है हमारे पास में? सी। आप इसे लिखोगे कोण ए बी सी, या आप इसे लिखोगे कोण सी बी ए, क्लियर। और इसका मान कितना देखा है हमें? एक्स। आप कहोगे सर ए बी सी भी एक्स है, और सर सी बी ए बी एक्स डिग्री है, और सर अगर इसका मान 90 डिग्री से कम है और 0 डिग्री से बड़ा है तो सर ये हमारा कहलाएगा न्यून कोण। अब सर इसमें शीर्ष कौन है? आप कहोगे सर बी तो इसमें शीर्ष है, बी तो इसके अंदर कौन है बच्चे? शीर्ष। सर इसमें भुजा कौन सी है? आप कहोगे सर एक भुजा तो इसके अंदर ए बी है, सर एक भुजा तो इसके अंदर ए बी है, और सर एक भुजा इसके अंदर बी सी है। यानी कि आपको शीर्ष भी पता लग गया और आपको भुजाएं भी पता लग गई। और सर इसमें कोण कौन सा है? सर दोनों भुजाओं के बीच में, सर दोनों भुजाओं के बीच में जो दूरी है वो क्या कहलाएगा? इसका कोण कहलाएगा, ठीक है। समकोण कैसा होता है बच्चे? याद कर लीजिए कि जब हमारे पास में सर एक रेखा ये रही, एक रेखा ये रही, और दोनों के बीच में जो 90 डिग्री का कोण होगा, सर अगर दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण होगा, ये 90 डिग्री को दर्शाता है। बच्चे याद कर लेना कि 90 डिग्री के कोण को यही दर्शाता है, ये डब्बा आपको लगाना जरूरी है। तो आप क्या कहोगे? इसको समकोण बोलोगे, और समकोण का मान कितना होता है बच्चे? 90 डिग्री। अधिक कोण का मान कितना होता है? सर ये 90 डिग्री से बड़ा होता है, और सर ये 180 डिग्री से छोटा होता है। ऋजु कोण बच्चे पूरा 180 डिग्री का होता है, इसे आप इंग्लिश में स्ट्रेट एंगल बोलते हो। बच्चे हमारे पास में क्या है? प्रतिवर्ती कोण है, और ये कितने का होता है बच्चे? 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा होता है। अब बच्चे हमें इतना पता लग गया क्या चीज? कि जो न्यून कोण की माप होती है, जो न्यून कोण होते हैं सर वो 0 से 90 के बीच में होते हैं, और जो सर समकोण होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, और जो सर हमारे पास में अधिक कोण होते हैं सर वो 90 डिग्री से बड़े और 180 से कम के होते हैं। सर जो ऋजु कोण होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, और सर जो 180 से बड़े और 360 से छोटे होते हैं सर हम उन्हें प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। और सर जो हमारे पास में दो कोणों का योग अगर एक समकोण के बराबर हो तो ऐसे कोण पूरक कोण कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और वे दो कोण जिनका योग 180 हो वो संपूरक कोण कहलाते हैं। यानी कि सर दो वर्ड निकल कर आगे पूरक और एक बच्चे निकल के आगे संपूरक, ठीक है। अब याद कर लीजिए दो कोणों का योग, याद कर लीजिए बच्चे, अगर दो कोणों का योग, अगर बच्चे दो कोणों का योग कितना हो गया हमारे पास में? कि सर अगर दो कोणों का योग 90 डिग्री है
तो सर वो कहलाएंगे हमारे पास में पूरक कोण। क्या कहलाएंगे बच्चे? पूरक कोण। और अगर दो कोणों का योग हमारे पास में 180 डिग्री है तो बच्चे क्या कहलाएंगे? वो हमारे पास में समपूरक कोण। क्या कहलाएंगे बच्चे? हमारे पास में समपूरक कोण। इतना क्लियर हुआ बच्चे? ऐसा कोण भी पूछने के लिए पूछ ले जाता है आपसे कि बताइए दो पूरक कोणों में से एक कोण 30 डिग्री है। दो पूरक कोणों में से एक कोण 30 डिग्री का है, तो बताइए दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा? बताइए जल्दी से भाई। दो पूरक कोण है, उनमें से हाँ बच्चे अभी बताएंगे सीरीज क्या होता है। ठीक है, आप हमें पहले बताइए, अगर दो पूरक कोण है उनमें से एक कोण अगर 30 डिग्री का है तो बताइए बच्चे दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा? ठीक है, एक बार रिपीट कर देते हैं, बच्चे, एक बार रिपीट कर देते हैं। आह, देखिए बच्चे, आप लोग इसको ऐसे याद कीजिए, अगर दो कोणों का योग 90 डिग्री है तो बच्चे वो पूरक कोण कहलाते हैं। अब आप कह रहे हैं सर दो पूरक कोणों में से एक कोण 30 डिग्री का है, तो बच्चे दो पूरक कोण हैं, तो सर उन दोनों का योग कितना होगा? 90 डिग्री होगा। घटा दो, तो दूसरा कोण कितने का होगा बच्चे? 60 डिग्री का होगा ही नहीं होगा, क्योंकि अगर दो पूरक कोण है तो सर उन दोनों कोणों का योग कितना होगा? 90 डिग्री होगा। इतना क्लियर हो सभी को? ये बताइए पहले, बोलिए एक बार, इतना क्लियर हो सभी को? ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। ऐसे अगर आपसे पूछा जाए कि दो संपूरक कोणों में से एक कोण हमारे पास में 80 डिग्री का है, तो बताइए दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा? दो संपूरक कोणों में से एक कोण 80 डिग्री का है, तो बच्चे बताइए दूसरा कोण कितने, बच्चे टाइप करके बताना है दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा। करण सिंह आपने कुछ ज्यादा जल्दी टाइप कर दिया बच्चे, एक बार चेक करो। ठीक है बच्चे, एक बात बताइए, आप कहोगे सर संपूरक कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। अगर सर एक कोण 80 डिग्री का है तो दूसरा कोण कितने का होगा? कोणों का योग हमारे पास में होता है, संपूरक कोणों का योग कितना होता है बच्चे हमारे पास में? आप कहोगे सर संपूरक कोणों का योग होता है 180 डिग्री। कितना होता है बच्चे हमारे पास में संपूरक कोणों का योग? 180 डिग्री। इतना क्लियर है सभी को? अब संपूरक कोणों में से सर एक कोण अगर 80 डिग्री का है तो दूसरा कोण कितने का होगा बच्चे? 100 डिग्री का। चलिए, चलिए बच्चे अब हम लोग आगे चलते हैं थोड़ा सा, इतना सभी को क्लियर है? तो बच्चे देखो बुक के अंदर और भी कुछ चीजें लिखी हुई है। सर क्या लिखी हुई है? आप इनको एक बार जल्दी से पढ़िए बच्चे, क्या लिखा हुआ है? देखिए बच्चे कितना लिखा हुआ है इसके अंदर। आपको दो चीजें और सीखनी है। क्या चीजें सीखनी है? यहां से देखिए सर, एक तो हमें सीखना है कोणों का रेखिक युग्म। बच्चे एक तो हमें सीखना है कोणों का रेखिक युग्म। उससे पहले सर एक बार और देख लेते हैं कुछ चीजें छूटी तो नहीं है हमारी। ठीक है, यानी कि सर यहाँ पर हम लोगों ने सारी चीजें देख ली है। चलिए यहाँ पर देखिए बच्चे एक बार, यहाँ पर देखिए आसन कोण कौन से कोण होते हैं बच्चे? आपसे पूछा गया है कि बताइए आसन कोण कौन से कोण होते हैं, यानी कि इंग्लिश में इनको बोलते हैं हम एडजेसेंट एंगल्स। कौन से बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल्स, यानी कि इनको बोलते हैं आसन कोण। अब देखो आसन कोण कौन से होते हैं, इनको समझने के लिए बच्चे आप लोग यहाँ पर सीखिए आसन कोण क्या होते हैं। देखिए आपने कहा सर आसन कोण होने के लिए, आसन कोण होने के लिए हमारे पास में सबसे पहले कितने कोण होने चाहिए? आप कहोगे सर हमारे पास में सबसे पहले दो कोण होने चाहिए। बच्चे कितने कोण होने चाहिए? दो कोण। आसन कोण होने के लिए कंडीशन लिख लो कि आसन कोण कब कब होते हैं। देखिए आसन कोण होने के लिए, आसन कोण होने के लिए बच्चे सबसे पहले क्या होती है कि दो कोण होने चाहिए। अब आपको यहाँ दिख रहा है ये ए, ये बी, ये पॉइंट सी और ये पॉइंट डी। बच्चे आप लोगों को ना दो पॉइंट, ये हाँ दो कोण दिख रहे हैं। एक तो सर कोण है ए बी सी, सर एक कोण है ए बी डी, और सर एक कोण है बी सी डी। यहाँ तीन कोण दिख रहे हैं सर। एक तो ये दिख रहा है सर, एक हमें ये दिख रहा है, और सर एक कोण हमें ये दिख रहा है। सर यहाँ तीन कोण दिख रहे हैं।
बताइए सर इन तीन कोणों में से कौन से दो कोण आसन्न कोण है? तो बच्चे आप कहोगे कोण एबीसी, कोण एबीसी और कोण बीसीडी, कोण बीसीडी। बच्चे आपस में क्या है हमारे? आपस में आप कहोगे आसन्न कोण है। आपस में क्या है हमारे? आसन्न कोण है। अब आप समझ लीजिए कि आसन्न कोण होते कौन से? बच्चे आसन्न कोण होने के लिए उनके बीच में एक रेखा तो कॉमन हो। जैसे कि आप कह रहे हो सर इसमें बीसी रेखा कॉमन है। कौन सी रेखा कॉमन है भाई दोनों में? आप कहोगे सर एक रेखा तो कॉमन है, बीसी रेखा कॉमन है। सर जो हमारी जो रेखाएं कॉमन नहीं है वो कॉमन रेखा के वो कॉमन रेखा के एक उल्टे हाथ की तरफ हो और एक सीधे हाथ की तरफ हो, एक सीधे हाथ की तरफ हो। यानी कि सर आसन कोण की कंडीशन समझ में आती है। सर आसन कोण होने के लिए मान लो हमने दो कोण बनाए, फिर से आप समझना कि बच्चे हमने दो कोण बनाए, ठीक है, और हमने कोण के नाम दे दिए। समझना बच्चे ये पॉइंट है पी, ये क्यू, ये आर, ये एस। तो बताइए कौन कौन से कोण? कोण पी क्यू आर, कोण आर क्यू एस, कोण पी क्यू एस में से कौन सा जोड़ा है? में से कौन सा जोड़ा है जो आपके आसन कोण है? बताइए बच्चे कौन कौन से कोण आसन कोण है? ठीक है, आप बोलोगे सर अगर इनको चलो नाम दे देते हैं, इसको हमने वन बोल दिया, इसको टू बोल दिया, इसको थ्री बोल दिया, तो बच्चे आसन कोण कौन कौन से होंगे? आपने कहा सर पी क्यू आर, ये वाला कोण। सर क्यू, सॉरी आर क्यू एस, आर क्यू एस के आसन होगा। सर क्यों होगा? क्योंकि सर जो हमारे पास में इन दोनों के बीच में एक तो सर कॉमन आर्म होनी चाहिए, यानी कि एक तो सर भुजा कॉमन होनी चाहिए, और सर जो भुजा है कॉमन नहीं है वो कॉमन भुजा के विपरीत दिशाओं में होनी चाहिए, एक सीधे हाथ की तरफ और एक उल्टे हाथ की तरफ। क्लियर? सर इसके अलावा अगर आप कोई और पेयर बनाओगे, कि अगर आप बनाओगे कि कोण पी क्यू आर और आपने बना लिया बच्चे कौन सा कोण पी क्यू एस, तो बच्चे इनमें कौन सी भुजा कॉमन हो जाएगी? आप कहोगे सर इनमें भुजा तो कॉमन हो जाएगी पी क्यू। सर भुजा तो कॉमन हो जाएगी पी क्यू, और सर भुजा कॉमन हो जाएगी पी क्यू, तो बाकी जो नॉन कॉमन भुजाएं यानी कि जो भुजाएं कॉमन नहीं है वो इसके एक ही तरफ आ जाएंगी, वो इसके एक ही तरफ आ जाएंगी, दोनों तरफ नहीं होगी। इतना क्लियर सभी को? चलिए, अगर इतना क्लियर है सभी को तो बच्चे एक बार हम लोग आगे चलते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं इनको। आसन कोण पता लग गया। देखिए आपको ये याद करना है कि जो कोणों का रेखिक युग्म होता है बच्चे, आप इतना याद कर लो, जो कोणों का रेखिक युग्म होता है बच्चे इसका मान कितना होता है? आपको सर इसका मान 180 डिग्री होता है। और जो सर शीर्षभूमि कोण होते हैं, यानी कि सर जब दो लाइन एक दूसरे को आपस में काटती हैं, सर एक ये लाइन और सर एक ये लाइन, जब दो लाइन एक दूसरे को आपस में काटती हैं तो सर इसमें हमारे चार कोण बनते हैं। सर दिख भी रहे हमें, एक कोण, दो कोण, तीन कोण, चार कोण। सर इसमें हमारे चार कोण बनते हैं। तो सर जो आमने सामने के कोण होते हैं, सर जो आमने सामने के कोण होते हैं, या फिर सर एक को छोड़कर एक, सर ये एक है तो दो को छोड़कर तीन, सर कोण एक कोण तीन के बराबर होगा, और सर कोण दो कोण चार के बराबर होगा। इतना क्लियर हुआ सभी को? यानी कि जो शीर्षाभिमुखी कोण होते हैं सर वो बराबर होते हैं। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए हम लोग इनको ना क्वेश्चन के जरिए से सीख लेते हैं। शायद हमें लग रहा है कि आप लोगों को थोड़ा सा कम इंटरेस्ट आ रहा है इसके अंदर, हम इसको क्वेश्चन के जरिए से सीखते हैं। देखिए सब बच्चे अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे जरा, एक्सरसाइज 6.1। सही बच्चे अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे एक्सरसाइज 6.1। जल्दी से, जल्दी से सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर एक्सरसाइज डालेंगे 6.1। और बच्चे 6.1 के अंदर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास में। देखिए आप लोग इसको समझने की कोशिश करना क्वेश्चन नंबर 1 को, ठीक है। हम डायरेक्ट क्वेश्चंस के अंदर सारी चीजें समझाएंगे, क्योंकि हमें लग रहा है कि आप लोग वैसे देखने के लिए इच्छुक नहीं हो, ये चीजें आपको समझाई जा रही है। देखिए इतना सभी को क्लियर है स्क्रीन पर? ये सारी चीजें दिखाई दे रही है स्क्रीन पर? चलिए देखिए बच्चे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। आकृति 6.13 में रेखाएं ए बी और
CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है, यानी कि दो रेखाएं हमारे पास में, ध्यान से देखना, दो रेखाएं, एक तो AB और सर एक है हमारे पास में CD, और एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। आप लिख लीजिए बच्चे, ये तो क्या होगी हमारे पास में रेखा AB, ये कौन होगी CD, और ये एक दूसरे को कहां प्रतिच्छेद करती है, बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। यदि एंगल AOC, बच्चे एंगल AOC ये रहा हमारे पास में, एंड एंगल BOE, तो बच्चे BOE ये बन रहा है हमारे पास में, आप देखिए डायग्राम के अंदर उन्होंने बनाया BOE, ये क्या है हमारे पास में, E है। ये हो गया BOE। इन दोनों के कोणों का योग कितना है, आप कहोगे सर इन दोनों कोणों का योग कितना हमारे पास में, 70 डिग्री है। यानी कि एंगल AOC प्लस एंगल BOE कितना है बच्चे हमारे पास में, 70 डिग्री है। और एंगल BOD, बच्चे BOD कहाँ है, आप कहोगे सर BOD नीचे है, ये हमारे पास में 40 डिग्री है। तो बच्चे पूछा गया BOE, और यानी कि आपको एंगल BOE बताना है कितना होगा। BOE कितना होगा, देखिए आपको दिया गया AOC और BOE का योग कितना है, 70 डिग्री है। आपने कहा सर एक तो एंगल AOC, सर एक एंगल BOE, इन दोनों का योग कितना है बच्चे हमारे पास में, 70 डिग्री है। बच्चे सॉरी, हम माइक तो ओपन नहीं कर पाएंगे आप लोगों का। हमने तो स्टार्टिंग में देख लिया था क्लास स्टार्ट होने से पहले कि आप लोग कितनी बदतमीजी करते हो, तो प्लीज माइक तो ऑन नहीं करेंगे हम लोग आपका, ठीक है। देखिए आपने कहा एंगल AOC और एंगल BOE कितना है, 70 डिग्री है, इन दोनों का योग कितना है, 70 डिग्री है। फिर आपको ये भी पता है बच्चे, देखिए अगर इन दोनों का योग 70 डिग्री है तो आप हमें बताइए एंगल AOC, एंगल AOC ध्यान से देखना, एंगल AOC, और ध्यान से देखना एंगल BOD। आप कहोगे सर ये शीर्षाभिमुख कोण है, कि सर एंगल AOC बराबर है एंगल BOD के, क्योंकि सर ये शीर्षाभिमुख कोण है, क्योंकि सर ये शीर्षाभिमुख कोण है। बच्चे शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब आप हमें बताइए BOD का मान कितना है, आप कहोगे सर BOD का मान 40 डिग्री है, तो सर एंगल AOC का मान कितना हो गया, 40 डिग्री। भाई एंगल AOC का मान 40 डिग्री आ गया है, तो इसको यहां पुट कर दो कि सर एंगल AOC का मान तो है 40 डिग्री, प्लस एंगल BOE बराबर 70 डिग्री। तो बच्चे आप कहोगे सर एंगल BOE का मान कितना आ गया, आप कहोगे सर एंगल BOE का मान आ गया है 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री, यानी कि सर 30 डिग्री। क्या इतना क्लियर हुआ सभी को, यानी कि सर इसका आंसर तो आ गया 30 डिग्री, और सर इसका आंसर आ गया 40 डिग्री। आपसे पूछा गया कि आप प्रतिवर्ती COE निकालो। बच्चे COE कितना हो जाएगा, बच्चे COE कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर AB एक सीधी रेखा है, सर AB एक सीधी रेखा है, और सर सीधी रेखा पर जितने भी कोण बनते हैं सर सभी का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, क्योंकि सर सभी कोण बिंदु O पर बने हुए हैं। आप कहोगे सर कोण, आप कहोगे कि सर कोण AOC प्लस कोण COE प्लस कोण CEOB, सर सभी का योग 180 डिग्री होगा, क्योंकि सर एक सीधी रेखा पर एक बिंदु पर बने हुए सभी कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। सर AOC की वैल्यू कितनी होगी, 40 डिग्री। सर COE की वैल्यू हमसे पूछी गई है, प्लस एंगल EOB का मान कितना है, 30 डिग्री। बच्चे 180 में से घटा दो कितने को, 70 को। आपने कहा सर एंगल COE का मान जो आ जाएगा वो आ जाएगा 180 माइनस 70, सर ये आ गया 110 डिग्री। कितना आ गया बच्चे, 110 डिग्री। पर आपसे COE नहीं पूछा गया है बच्चे, क्या पूछा गया है आपसे, आपसे पूछा गया है कि आप प्रतिवर्ती COE बताइए। तो प्रतिवर्ती COE का मतलब क्या होता है बच्चे, कि आप इसे 360 डिग्री में से घटा दो, कि आप बोलोगे आप बोलोगे कि प्रतिवर्ती COE का मान कितना हो जाएगा बच्चे, आप इसे ऐसे लिख लोगे कि सर प्रति और वृत्ति एंगल COE बराबर 360 माइनस 110 बराबर कितना आ जाएगा बच्चे, आपने कहा सर ये आ जाएगा 250 डिग्री। बताइए इतना क्लियर हो सभी को, ठीक है। ठीक है, अगर इतना क्लियर है तो अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए आपको इसी तरीके से कुछ सवालों को करना है।
आपको अगर इसके अंदर सारी चीजें क्लियर है तो अब हम लोग अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए बच्चे, सेकंड क्वेश्चन में क्या है। बच्चे सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से देखना। देखिए बच्चे, सेकंड क्वेश्चन में क्या है हमारे पास में कि आकृति 6.14 में रेखाएं एक्स वाई और एम एन। देखो दो रेखाएं हमारे पास में, एक तो एक्स वाई है और सर रेखा एक एम एन है। और जब सर दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, सर अभी बताया था सर आपने, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो सर चार कोण बनते हैं। सर एक, सर एक, दो, तीन, चार। और सर जिसमें से एक, दो, तीन, चार में से सर कोण एक कोण तीन के बराबर होता है और कोण दो कोण चार के बराबर होता है, शीर्ष समूह कोण। तो बच्चे आप कहोगे सर जब दोनों रेखा हो एक्स वाई और एम एन ने एक दूसरे को काटा है, तो सर ये जो कोण हमें बी दिखाई दे रहा है, सर ये जो कोण हमें बी दिखाई दे रहा है, तो सर ये वाला कोण भी बी होगा, ये वाला कोण भी बी होगा। और आपको ये जो कोण सी दिखाई दे रहा है, आपको ये जो कोण सी दिखाई दे रहा है, ये किसके बराबर होगा। आप कहोगे सर ये तो 90 डिग्री दिख रहा है और 90 में ए जोड़ दो तो कोण सी के बराबर होगा। यानी कि आपने कहा सर कोण सी जो बराबर होगा वो होगा कोण ए प्लस 90 डिग्री के बराबर होगा। और सर जो कोण हमारे पास में बी होगा वो किसके बराबर होगा, कोण वाई ओ एन के बराबर होगा। चलिए, एम पर प्रतिच्छेद करते यदि एंगल पी ओ वाई, देखो पी ओ वाई का मान लिखा हुआ है 90 डिग्री है। बच्चे पी ओ वाई का मान कितना लिखा हुआ है, 90 डिग्री, हमें आकृति में दिख भी रहा है। बच्चे पी ओ वाई का मान कितना है हमारे पास में, 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्लियर हो गया, पी ओ वाई का मान कितना है बच्चे, 90 डिग्री है। ए और बी का जो रेशियो है वो 2:3 है। बच्चे ए और बी का जो रेशियो है, एंगल ए रेशियो एंगल बी इज इक्वल टू 2:3। तो आपने कहा सर रेशियो को हटाएंगे तो एंगल ए की वैल्यू 2x आ जाएगी और एंगल बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3x। याद कर लो बच्चे कि जब आप रेशियो को हटाते हो और वैल्यूज बनाते हो तो बच्चे इन दोनों के पीछे आपको एक सेम कॉमन गुणज लगाना होता है। क्या लगाना होता है, एक सेम कॉमन गुणज दोनों के पीछे लगाना होता है। तो आपने दोनों के पीछे क्या लगा दिया, x। यानी कि कोण ए और कोण बी का रेशियो 2:3 था, तो बच्चे कोण ए 2 हो जाएगा और कोण बी 3x हो जाएगा। अब आप देखो सर ए और बी का योग भी तो 90 डिग्री होगा, क्योंकि सर एक सीधी रेखा पर ये पीओ वाई बन रहा है। तो सर वाई ओ एक्स भी तो 90 डिग्री होगा, क्योंकि एक सीधी रेखा पर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आपने कहा सर कोण ए प्लस कोण बी का मान 90 डिग्री होगा। सर ये तो हमारे पास में 2x है, सर ये हमारे पास में 3x है। सर दोनों को जोड़ा तो 5x बराबर 90 हो गया और सर x का मान 18 आ गया। सर x का मान 18 आ गया तो 18 दूनी 36 और सर 18 क्या 54। यानी कि सर a का मान तो हमारे पास में 36 डिग्री है और सर b का मान कितना है हमारे पास में, 54 डिग्री है। बच्चे c का मान पूछा गया है तो c का मान कितना हो जाएगा, 90 + 36। भाई c का मान कितना हो जाएगा सर, 90 तो ये रहा और a का मान कितना है 36, जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा बच्चे, 126 डिग्री। कितना हो जाएगा बच्चे, 126 डिग्री। कितना क्लियर हो सभी को, क्या इतना क्लियर है। अगर क्लियर तो वाई टाइप करें जल्दी से, अगर भाई इतना क्लियर है जल्दी से एक बार वाई टाइप करें। ठीक है, अगर इतना आप लोगों को क्लियर है तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए बच्चे, आप लोग जल्दी से इसमें थोड़ा सा आगे चलिए और ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं बच्चे एक बार जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है, दिया गया है कि कोण एक्स वाई जेड 64 डिग्री है। कोण एक्स वाई जेड 64 डिग्री है, तो बच्चे वाई पर कितना आएगा, 64 डिग्री। यानी कि आपने एक एक्स वाई जेड बना लिया कि सर ये हमारे पास में एक्स है, सर ये वाई है और सर ये जेड है और सर ये मान कितना हमारे पास में 64 डिग्री है। और एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ाया जाता है। बच्चे एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ाया जाता है। आपने एक्स वाई को बढ़ा दिया बच्चे बिंदु पी तक। ठीक है, एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ाया जाता है। तो लिखा गया है दी गई सूचना से एक आकृति खींचिए।
यदि किरण वाई क्यू, बच्चे वाई तो ये रहा और क्यू पता नहीं कहां पर है, यदि किरण वाई क्यू जेड वाई पी, जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है, तो बच्चे अगर समद्विभाजित कर रही है तो इन दोनों के बीच में से निकल रहा है, इन दोनों के बीच में से निकल रहा है, क्योंकि आप जानते हैं समद्विभाजित का मतलब क्या होता है बच्चे, समद्विभाजित का मतलब होता है कि आपका ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, ठीक है। तो कोण एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू का और प्रवृत्ति वाई क्यू वाई सॉरी क्यू वाई पी का मान ज्ञात कीजिए। बच्चे आपसे दो चीजें पूछी गई है, एक तो पूछा गया है कोण एक्स वाई क्यू कितना होगा, और आपसे पूछा गया है प्रतिवर्ती प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी कितना होगा। अच्छा एक बात बताइए, आप कहोगे सर एक्स, सर जो हमारे पास में एक्स पी है सर वो एक सीधी रेखा है, सर एक्स पी क्या है, एक सीधी रेखा है, और सर सीधी रेखा पर एक ही बिंदु पर बने हुए सभी कोणों का योग, भाई एक ही बिंदु पर बने हुए सभी कोणों का योग कितना, आप कहोगे सर कोण एक्स वाई जेड प्लस कोण जेड वाई क्यू प्लस कोण क्यू वाई पी, सर सभी का योग 180 डिग्री होगा। सर ये हमारे पास में 64 डिग्री है तो सर इसका मान 64 डिग्री रख दिया। सर ये दोनों कोण बराबर है, सर इसको भी x डिग्री मान लो, इसको भी x डिग्री मान लो, तो सर x डिग्री प्लस x डिग्री बराबर 180 डिग्री। बच्चे तो दोनों जुड़ गए, 2x डिग्री बराबर कितना हो गया, आप कहोगे सर 2x में से आप 64 को घटा दो, सर 2x बराबर 180 माइनस 64, सर 64 को घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास में 116 डिग्री, कितना बचेगा बच्चे हमारे पास में 116 डिग्री। सर ये 2x की वैल्यू है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे, आप कहोगे सर x की वैल्यू हो जाएगी 2 पंजे 10 2 अट्ठे 16, 58 डिग्री। सर ये भी 58 डिग्री और सर ये भी 58 डिग्री। पूछा गया था सर कोण एक्स वाई क्यू, सर एक्स वाई क्यू, सर यानी कि कितना हो गया 64 प्लस 58, 64 प्लस 58, सर 8 सर 12 का 2 1, सर 6 और 6 कितना हो गया 12, यानी कि आप कहोगे सर 122 डिग्री। और बच्चे प्रवृत्ति कोण कितना, यानी कि सर 58 को आपने 360 में से घटा दिया तो बच्चे हमारे पास में कितना बचेगा 302 डिग्री, यानी कि कितना आ जाएगा हमारे पास में 302 डिग्री। बताइए क्या इतना क्लियर हो सभी को, बोलिए बच्चे क्या इतना क्लियर है सभी को एक बार जल्दी से। ठीक है, अगर बच्चे इतना क्लियर है तो हम थोड़ी सी चीजें आगे भी सीख लेते हैं। देखिए बच्चे सभी थोड़ी सी बच्चे हम आगे भी क्लासेस के अंदर सीख लेते हैं चीजें। देखिए बच्चे आप लोगों को एक चीज याद करनी पड़ेगी, क्या चीज, आप लोग ध्यान से देखिए, आप लोगों को ध्यान से देखना है, क्या देखना है सर हमें ध्यान से, ये देखिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आप लोगों के लिए, ये क्या है बच्चे आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। भाई अगर हमारे पास में क्या है कि सर दो रेखाएं हैं, कैसी रेखाएं हैं सर दो हमारे पास में, सर दो रेखाएं, एक रेखा ये रही और सर एक रेखा ये रही, ठीक है। और अगर इनको एक तिर्यक रेखा काटती है बच्चे, अगर इनको क्या करती है एक तिर्यक रेखा काटती है, अगर दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, ये रही हमारे पास में तिर्यक रेखा। बच्चे कौन सी रेखा तिर्यक रेखा है, आप कहोगे सर एल एक तिर्यक रेखा है। तो सर जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो सर हमारे पास में कितने कोण बनते हैं, आप कहोगे सर हमारे पास में टोटल 8 कोण बनते हैं। बच्चे कितने कोण बनते हैं 8, ये रहे सारे के सारे 8 कोण, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि सर अगर दो रेखाओं को, सर अगर दो रेखाओं को, सर एक रेखा ये रही और सर एक रेखा ये रही, अगर दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा अलग अलग बिंदुओं पर काटती है, सर एक तिर्यक रेखा ये रही, इसको अलग अलग बिंदुओं पर काटती है, तो बच्चे कितने कोण बनेंगे, आप कहोगे सर 8 कोण बनेंगे, कोण 1 कोण 2 कोण 3 कोण 4 कोण 5 6 7 8, कोण 8 बनेंगे। बच्चे इनमें से आपको कोणों के नाम याद रखने हैं। क्या याद रखने हैं बच्चे, कोणों के नाम। देखो एक तो होता है हमारे पास में संगत कोण, कौन से होते हैं बच्चे, संगत कोण। सर संगत कोण कौन से होते हैं, संगत कोणों के लिए आप ऐसे याद रखो बच्चे, संगत कोण का मतलब होता है या तो तिर्यक रेखा के उल्टे हाथ की तरफ, यानी कि सर तिर्यक रेखा के एक तरफ, तिर्यक रेखा के एक तरफ, यानी कि सर या तो वो तिर्यक रेखा के इस तरफ होंगे संगत कोण, या फिर सर इस तरफ होंगे सीधे हाथ की तरफ, ठीक है। फिर सर क्या करेंगे, सर जो हमारे पास में दो लाइनें, या तो लाइनें के ऊपर होंगे
या लाइनों के नीचे। जैसे कि आप देख पा रहे हो सर, लाइनों के ऊपर कौन है बच्चे, 2 और 6, यानी कि कोण 2 और कोण 6 हमारे संगत कोण है। सर कोण 3 और कोण 7, सर ये भी हमारे संगत कोण है। और सर कोण 1 और सर कोण 5, सर ये हमारे संगत कोण है। सर कोण 2 और सॉरी कोण 4 और कोण 8, सर ये हमारे संगत कोण है। बताइए बच्चे, बताइए इतना संगत कोण के बारे में क्लियर हुआ। सर ये तिर्यक रेखा के या तो उल्टे हाथ की तरफ होंगे, सीधे हाथ की तरफ, या फिर सर जो दो रेखाएं दे रखे होंगे या तो उनके ऊपर होंगे या फिर उनके नीचे। इतना क्लियर हो सभी को? ठीक है, अगर इतना क्लियर है तो बच्चे अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए सर, संगत कोण के बारे में तो पता लग गया। अब देखो, आप कहोगे सर संगत कोण के बारे में तो हमें पता लग गया, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो, हम यहाँ पर ही डायग्राम बना देते हैं बच्चे। देखिए, आप कहोगे सर संगत कोण के बारे में पता लग गया कि सर 1 और 5 संगत कोण होंगे। सर 1 कोण होंगे, सर डायग्राम हम बना देते हैं। ये रहा डायग्राम, एक तिर्यक रेखा काट रही है, ठीक है। तो सर हमारे पास में कितने कोण बनेंगे, 8 कोण। सर 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपने कहा सर एक के संगत कौन सा होगा। सर एक के संगत 5 होगा, और सर 4 के संगत कौन होगा, सर 4 के संगत 8 होगा। एक के संगत 5 और 4 के संगत 8 होगा। सर इसी तरीके से 2 के संगत 6 होगा, और सर 3 के संगत में 7 होगा। क्लियर? चलिए, ये तो सर 8 में से हमने संगत कोण चुन लिए। सर एकांतर अंतः कोण कौन से होते हैं। एकांतर अंतः कोण का मतलब होता है कि सर ये अंदर की तरफ है, और एक तिर्यक रेखा के उल्टे हाथ की तरफ और एक तिर्यक रेखा के सीधे हाथ की तरफ। जैसे कि आप देख पा रहे हो, इसी डायग्राम को हम एक बार और बना देते हैं। बच्चे ये हमारे पास में 2 रेखाएं हैं, और इनको एक तिर्यक रेखा ने काटा है। सर 5 कोण, हमारे पास में 8 कोण बनते हैं। सर 1 2 3 4 5 6 7 8। बच्चे आप 4 और 6 को देखो, ये एकांतर अंतः कोण है। सर 4 और 6 क्या है, एकांतर अंतः कोण है। कि सर ये रेखाओं के, सर ये रेखाओं के अंदर की तरफ है। और सर एकांतर का मतलब क्या है, सर अंतर के तो मतलब अंदर की तरफ, एकांतर का मतलब क्या है, एक तिर्यक रेखा के उल्टे हाथ की तरफ और एक तिर्यक रेखा के सीधे हाथ की तरफ है। सर इसी तरीके से 3 और 5 भी है। सर 3 और 5 भी एकांतर अंतः कोण है। सर एकांतर बाह्य कोण यानी कि बाहर की तरफ है एकांतर, यानी कि सर एक है आपकी तिर्यक रेखा के उल्टे हाथ की तरफ और एक है सीधे हाथ की तरफ। जैसे कि आप देख पा रहे हो, 1 और 7 एकांतर बाह्य कोण है, 2 और 8 एकांतर बाह्य कोण। सर तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण, सर तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण। अब आप देखिए डायग्राम फिर से, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण। बच्चे हमारे पास में 2 रेखाएं हैं। सर ये रही 2 रेखाएं, और इनको एक तिर्यक रेखा ने काटा। सर ये रही हमारी तिर्यक रेखा। तो सर हमारे पास में 8 कोण बनेंगे। सर बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। बच्चे तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण 4 और 5 है, और बच्चे 3 और 6 है। क्या इतना सभी को क्लियर हुआ? बताइए, क्या इतना क्लियर हो सभी को? ठीक है बच्चे, अगर इतना सभी को क्लियर है, अब हम लोग आगे चलते हैं थोड़ा सा। देखिए आप कहोगे कि सर अगर हमारी रेखाएं समांतर होंगी, सर अभी तक तो हम लोग पढ़ रहे थे, ये रहा, ठीक है बच्चे, अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे। सर अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि तिर्यक रेखा, अगर हमारे पास है 2 समांतर रेखाएं हैं, भाई एक रेखा है ये रही ए बी, और सर इसके समांतर ये दूसरी रेखा है सी डी, और इनको एक तिर्यक रेखा ने काटा है। तो बच्चे आपको हमेशा याद रखना है क्या चीज, कि सर इनके संगत कोण, भाई संगत कोण कौन से होंगे, हम नाम लिख देते हैं। सर ये 1 है, हम बच्चे नाम लिख देते हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है। तो आप कहोगे सर संगत कोण यानी कि एंगल 2 एंगल 6 के बराबर होगा, एंगल 1 एंगल 5 के बराबर होगा, और एंगल 3 एंगल 7 के बराबर होगा। ठीक है, अगर दोनों रेखाएं हमारी समांतर है तो, अगर दोनों रेखाएं हमारी समांतर है तो संगत कोण कैसे होते हैं बच्चे, बराबर होते हैं। एकांतर है अंतर कोण, कोण 4 कोण 6 के बराबर होगा, कोण 3 कोण 5 के बराबर होगा। एकांतर अंतर कोण बराबर होंगे,
एकांतर है बाह्य कोण, कोण 1 बराबर होगा कोण 7 के, कोण 2 बराबर होगा कोण 8 के, एकांतर बाह्य कोण बराबर हो गए। और सर एक बचता है हमारे पास में तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण, सर कोण 4 और कोण 5 का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा, और सर कोण 3 और कोण 6 का जो योग होगा वो 180 डिग्री होगा। क्लियर सभी को? यानी कि अगर हमारी रेखाएं समांतर है तो सर हमारे संगत कोण बराबर होते हैं, एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं, एकांतर बाह्य कोण बराबर होते हैं, और सर तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग कितना होता है बच्चे? 180 डिग्री। क्लियर सभी को? ठीक है सर, इसके ऊपर आए हुए कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप लोगों को ये भी पता लग जाए कि हम इन क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, चलिए देखो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए एग्जाम्पल। देखो ये सोल्व भले ही है बट फिर भी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे क्योंकि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उदाहरण नंबर 4। ठीक है बच्चे, चलिए चलिए बच्चे देखिए क्या लिखा हुआ है कि आकृति बच्चे लिखा हुआ है आकृति 6.24 में, आकृति 6.24 में यदि पी क्यू पैरेलल है, यदि पी क्यू पैरेलल है आर एस के, भाई ये जो हमारे पास में पी क्यू है, भाई ये जो हमारे पास में पी क्यू है ये पैरेलल है आर एस के। ठीक है बच्चे, यानी कि जो पी क्यू है हमारे पास में, ये पी क्यू क्या है बच्चे? पैरेलल है आर एस के। ठीक है, और उसके बाद में एंगल एम एस क्यू 135 डिग्री है। कितना है बच्चे? 135 डिग्री है। और एंगल एम वाई आर 40 डिग्री है। तो बच्चे हमें बताना है एंगल एक्स एम वाई कितना होगा। चलिए हम इसको एक बार अपने हाथ से बना ही देते हैं क्योंकि यहाँ पर मार्कर चल नहीं रहा है इस इमेज के ऊपर। देखिए आप लोग ध्यान से देखना कि हमें कोई ऐसा डायग्राम दे रखा है, ठीक है बच्चे, और यहाँ पर नाम क्या दे रखा है? पी क्यू, पी क्यू एक्स एम वाई आर एस। गिवन क्या है बच्चे? हमें गिवन है जो पी क्यू है सर वो आर एस के पैरेलल है, यानी कि ये रेखा इसके समांतर है। फिर उसके दे रखा है बच्चे हमें कि ये वाला कोण कितना है बच्चे हमारे पास में? 135 डिग्री है। ये वाला कोण कितना है बच्चे हमारे पास में? 40 डिग्री है। और हमसे पूछा गया है किसके बारे में? कोण एक्स एम वाई, एक्स एम वाई, यानी कि हमसे ये वाला कोण पूछा गया है कितना होगा, ये वाला कोण हमसे पूछा गया है कितना होगा। बच्चे आप इसके अंदर एक चीज याद रख लो, एक चीज याद रख लो। क्या चीज याद रखनी है बच्चे में? सर हमें ये याद रखना है कि सर इसको करने का तो एक तरीका होता है, पहले तो हम तरीका सीखेंगे। भाई करने का तरीका क्या होता है कि आपने एम बिंदु से एक रेखा खींच ली, एम बिंदु से, जो कि इन दोनों रेखाओं के क्या है? समांतर है। जो कि इन दोनों रेखाओं के क्या है? समांतर है। यानी कि अब ये तीनों रेखाएं आपस में समांतर है। आपने कहा था कि जब सर समांतर रेखाएं होती हैं, सर अगर हमारे पास समांतर रेखा होती है उनको एक तिर्यक रेखा काटती है, तो सर तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो सर अगर हम देखें तो सर ये पी क्यू, और सर इसको मान लेते हैं ए और बी, तो सर दोनों समांतर रेखा हैं और उनको एक तिर्यक रेखा एक्सएम काट रही है। सर उनको एक तिर्यक रेखा एक्सएम काट रही है। तो सर अंदर की ओर बने ये 135 है, तो सर ये इतना सा कितना हो जाएगा? सर 135 ये कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा बच्चे। कितना हो जाएगा? 45, क्योंकि दोनों का योग कितना होगा बच्चे? 180 डिग्री। अब आप कहोगे सर ये ए बी और आर एस समांतर है, तो सर ये 40 है तो ये भी 40 होगा, एकांतर अंतः कोण। बच्चे कितना हो गया? ये 45 और ये 40। आप कहोगे सर आंसर तो आ गया इसके अंदर 85 डिग्री। कितना आ गया आंसर? 85 डिग्री। पर बच्चे आपको ये भी याद रखना है, क्या याद रखना है कि बच्चे अगर हमारे पास में दो समांतर रेखाएं हैं, अगर हमारे पास में दो समांतर रेखाएं हैं और हमारे पास में कोई ऐसा डायग्राम आता है बना हुआ, तो बच्चे आप खुद देखना, आप बच्चे खुद देखना, आपको ये कोण कितना दे रखा था बच्चे? 135। कितना दे रखा था ये कोण आपको? 135। आपको ये कोण कितना दे रखा था? 40। बच्चे अगर ये कोण 40 है तो ये बताओ कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 180 में से घटा दो ये 140 हो जाएगा।
ठीक है, ये 135। तो बच्चे इसके बने एक ही तरफ ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, तीनों का योग 360 डिग्री होगा। तो बच्चे आपने कहा 135 और 140 को जोड़ लो, कितना हो गया हमारे पास में? आपने कहा सर 275, और 360 में से 275 को घटा दो, 360 में से 275 को घटा दो, तो कितना बचेगा बच्चे आपके पास में? आप कहोगे सर हमारे पास में 85 बचेगा, यानी कि कितना आ गया हमारे पास में? 85। क्लियर? कितना क्लियर है सभी को? बताइए एक बार। चलिए हम एक्सरसाइज 6.2 का, चलिए हम एक्सरसाइज 6.2 का एक सवाल और देख लेते हैं। देखिए आप लोगों को शायद यहाँ से ज्यादा अच्छी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बच्चे एक बार ध्यान से देखना एक्सरसाइज 6.2 के पहले सवाल को, ध्यान से देखना सही बच्चे। देखिए बच्चे आप क्या कहोगे, सर आकृति 6.2 में एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए कि ए बी समांतर है सी डी के। बच्चे एक्स और वाई के मान निकालने। अच्छा एक बात बताओ, आप कहोगे कि सर ये तो एक सीधी रेखा है, सर ये तो एक सीधी रेखा है, और सर सीधी रेखा पर बने हुए कोणों का योग कितना होता है बच्चे? आप कहोगे सर सीधी रेखा पर बने हुए कोणों का योग कितना होता है? आप कहोगे सर सीधी रेखा पर बने हुए कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कितना होता है बच्चे हमारे पास में? 180 डिग्री होता है। सर अगर ये 50 है तो सर ये कितना हो जाएगा एक्स का मान? 130 डिग्री। और आप यहाँ देख पा रहे हो कि सर सी डी और ये वाली रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, और जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो बच्चे उनके शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। बच्चे वाई का मान भी कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर वाई का मान भी कितना हो जाएगा? 130 डिग्री। यानी कि सर हमसे एक्स और वाई के मान पूछे गए थे, सर एक्स का मान 130 डिग्री और सर वाई का मान भी कितना हो गया? 130 डिग्री। अब आप कहोगे सर ये दोनों कोण तो कैसे हैं? एकांतर अंतः कोण है, और अगर एकांतर अंतर कोण बराबर होते हैं तो आप कहोगे सर ए बी क्या होती है? पैरेलल हो जाएगी सी डी के। ए बी क्या हो जाएगी बच्चे? पैरेलल हो जाएगी सी डी। ठीक है, चलिए अगर इतना क्लियर है तो एक बार हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। आप लोगों के हम माइक को एक बार खोल देते हैं, और अब आप लोग एक बार अपने माइक ओपन करके हमें जल्दी जल्दी वैल्यू बता सकते हो। अभी हम लोगों ने पढ़ा था बच्चे न्यून कोण। बताइए न्यून कोण क्या होता है? बताइए बच्चे न्यून कोण का मान सर कितना होता आपका है? काम क्या? 90 डिग्री से कम। 90 डिग्री से कम होता है बच्चे, और ये 0 डिग्री से ज्यादा होता है। ठीक है, ये न्यून कोण कहलाता है। अच्छा बताओ समकोण कितना कहलाता है बच्चे? 90 डिग्री। 90। आप कहोगे सर ये पूरा 90 डिग्री का होता है, और सर समकोण का डायग्राम कुछ ऐसा होता है। अच्छा बताओ ये क्या समकोण का डायग्राम है? बताओ। यस सर। नहीं है बच्चे, जब तक कि इसमें ये लाल डब्बा ना नो लग सर। जाए, जब तक कि इसमें ये लाल डब्बा ना लग जाए, जब तक आप मानना मत कि वो समकोण है, भले ही समकोण दिख रहा हो, और जब तक ये लाल डब्बे निशान ना लग जाए तब तक आप उसको मानना मत कि ये समकोण है। ठीक है, चलिए समकोण के बाद में कौन आता है बच्चे? अधिक कोण। बताओगे अधिक कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री से ज्यादा। डिग्री से ज्यादा। बस बच्चे 180 90 से डिग्री कम। से ज्यादा। हाँ सर 90 डिग्री से ज्यादा, और सर 180 डिग्री से कम। चलो बताओ उस कोण का मान बताओ, नाम बताओ जिसका मान 180 डिग्री होता है। बताइए जरा एक बार, बोलिए। कोण का नाम बताओ जिसका मान 180 डिग्री होता है। आप बोलोगे रिजू रिजु। रेखीय कोण। हाँ सर रिजु सर कोण। मुस्कान का काम दे दो। रिजु रेखीय कोण। ठीक है, क्या करना है बच्चे? ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये जो प्रतिवर्ती कोण होता है इसका मान कितना होता है बच्चे? सर जी 360। नहीं बच्चे, 360 से छोटा होता है और वो 180 से बड़ा होता है। बड़ा। ठीक है। अच्छा हमें बताओ कि जो दो कोणों का योग, आपको बताया था हमने, अगर दो कोणों का योग हमारे पास में 90 डिग्री है, तो बताओ जरा इन कोणों को क्या बोलते हैं हम? पूरक समपूरक? संपूरक। समपूरक नहीं बच्चे, उनको बोलते हैं हम पूरक कोण। क्या बोलते हैं उनको हम? सर जी पूरक। पूरक कोण। हाँ बच्चे। सर जिसके बारे में एक बार और बता दो। क्या चीज?
सर ये संपूरक और पूरक के बारे में एक बार और बता दो आप। ठीक है बच्चे, मान लेते हैं, देखिए, तो अगर दो कोणों का योग, दो कोणों का योग, अगर दो कोणों का योग 90 डिग्री आता है तो वो आपके पूरक कोण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? पूरक कोण पूरक। कहलाएंगे। मान लो हमने एक सवाल दिया, आपने आपको एक सवाल दिया कि निम्नलिखित में से पूरक कोणों को चुनिए। ठीक है, आपको पूरक कोणों को चुनना है। अब आप जानते हैं पूरक कोण क्या होते हैं? सर ऐसे कोण जिनके दोनों कोणों का योग कितना होता है बच्चे? 90 डिग्री होता है। मान लो हमने एक मतलब लिख दिया 130 और 50, दूसरा ऑप्शन हमने लिख दिया बच्चे 130 और 30, एक और ऑप्शन हमने लिख दिया 30 और 60, और एक ऑप्शन हमने लिख दिया 90 और 90। बताइए जरा इसमें कौन से कोण हमारे पूरक कोण है? सर जी 90। हाँ बच्चे, सर आप कहोगे सर 30 और 60 हमारे पूरक कोण है। 30 का जी। पूरक कोण 60 और 60 का पूरक कोण 30। भाई 45 का पूरक कोण 45 और 45 का पूरक कोण 45। ठीक है 45, भाई, 20 का पूरक कोण 70 और 70 का पूरक कोण 20। 20। क्लियर? ऐसा ही सर। संपूरक में यस सर। ऐसा ही संपूरक में होता है। अगर दो कोणों का योग 180 डिग्री है, अगर दो कोणों का योग 180 डिग्री है, तो कोणों का योग बच्चे अगर 180 डिग्री है तो आप उनको बोलोगे संपूरक। क्या बोलोगे आप उनको? संपूरक। संपूरक। संपूरक जी। हाँ जी, सर जी जैसे दो कोणों को जोड़ेंगे और 90 आ गया तो वो संपूरक हाँ। नहीं नहीं नहीं, होगा। अगर दो कोणों को योग कर जोड़ करके 90 आ रहा है तो वो पूरक कहलाएंगे, और अगर दो कोणों को जोड़ करके 180 आ रहा है तो वो संपूरक कहलाएंगे। और सर जी मान लो इसके बीच में आ गया 80 के बीच में तो वो क्या नहीं, फिर कहलाएगा? आप कुछ नहीं बोलोगे, फिर आप कुछ नहीं बोलोगे, फिर आप कुछ नहीं बोलोगे। जी सर। भाई 30 का पूरक कौन है? 60। ठीक है, बल्लू का छोरा साइन कर बता दीजिए। क्लियर? चलिए, आप लोगों की क्लास तो यहीं तक रही, बाकी आपकी जो क्लास होगी वो आपके शुभम से लेंगे। अगर आप कोई डाउट आप लोग पूछ सके।